Continuation of the series of decoding NCERT. I am here with the class 11th NCERT decodation, that is page number 125. The chapter is cell, the unit of life. तो इस पे एक वर्ड लिखा हुआ इनएमिनेट. इनएमिनेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं होती. एमिनेट वर्ड का मतलब होता है लिविंग. तो इस पे एक लाइन मेंशन है, सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. इसका मतलब ये होता है कि जो सेल है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है तो वो सेल से बनेगा. सेल से नीचे अगर कोई भी चीज़ है तो वो लिविंग नहीं कहलाएगी. सेल और सेल से ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो लिविंग होगी. इसका मतलब क्या होता है, हमको पता है सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से बनता है ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. तो ये सेल से ऊपर जितनी चीज़ें हैं सारी लिविंग होगी. लेकिन सेल से पहले बनता है बायोमोलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब की सब नॉन लिविंग होगी. तो अगर एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉन लिविंग, एनीथिंग मोर देन अ सेल इज लिविंग. तो इफ एनीथिंग इज हैविंग लाइफ, दैट मीन्स दैट थिंग विल बी मेड अप ऑफ सेल. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं? सेल से. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एन ऑर्गेनिज्म इज हैविंग. देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में सेल है. अब किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने सेल हैं, उसके बेस में उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है यूनिसेल्यूलर, दूसरा है मल्टी सेल्यूलर. यूनि वर्ड का मतलब होता है सिंगल. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, यूनि मतलब सिंगल, सेल्यूलर मतलब मेड ऑफ सेल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं यूनिसेल्यूलर. मल्टी सेल्यूलर, मल्टी मतलब मैनी, सेल्यूलर मीन्स मेड ऑफ सेल. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उनमें एक सेल पाया जाता है, एक सेल में न्यूक्लियस वगैरह जितना भी सेल का पार्ट्स होता है सब कुछ उसमें प्रेजेंट होता है. तो वो एक सेल इंडिपेंडेंटली पूरा फंक्शन कर सकता है. पूरे लाइफ के एसेंशियल फंक्शन जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सब कुछ कर सकता है. ठीक है, जो आप लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारे फंक्शंस वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंट. अगर क्वेश्चन आता है कि सेल फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों है लाइफ का, तो जो सेल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, इसलिए सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सेल के नहीं हो सकता. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, दैट इज व्हाई सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट. A single cell is able to perform all the functions and helps in the existence of life, इसलिए उसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट. फिर जो लिविंग सेल है वो डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने. और जैसे कि आपको पता है डेड सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, जो हमारा कॉर्क होता है जिसकी वो बॉटल के कैप्स वगैरह बनते हैं, तो उस कॉर्क को लिया था प्लांट से, उसकी थिन स्लाइस को लिया था और उसको माइक्रोस्कोप में देखा था. सिंस वो एक डेड सेल था, डेड सेल होने की वजह से वो सारा का सारा जो था उसके अंदर का जो भी मटेरियल था वो ड्राई अप हो चुका था और हमको सिर्फ एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, कुछ इस तरह से. ऐसे कॉन्टिन्यूअस पैटर्न थे और सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट थी और बाकी अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं था. तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल वॉल, तो आंसर विल बी रॉबर्ट हुक. हु डिस्कवर्ड डेड सेल, आंसर विल बी रॉबर्ट हुक. अगर सिर्फ नॉर्मल लिखा होता है कि हु डिस्कवर्ड सेल और अगर ऑप्शन में आता है रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, तो आप उसमें रॉबर्ट हुक को ही लगाएंगे क्योंकि पहला सेल उसी ने डिस्कवर किया था. अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, फिर आप लिखेंगे ल्यूवेनहुक. और ल्यूवेनहुक के जो थे, सिंस ये एक साइंटिस्ट थे तो इनके पास माइक्रोस्कोप था, इनने अपना खुद से डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप रखा हुआ था. तो इन्होंने क्या किया, जो भी इनके आसपास चीजें मिलती थी वो सबको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते रहते थे, जैसे स्पर्म सेल, रेन ड्रॉप, सब कुछ.
रॉबर्ट हुक ने अपना जो पब्लिकेशन था, अपना जो पूरा उसका जो वेरिफिकेशंस जो भी उसने रिजल्ट्स निकाले थे वो उसने पब्लिश किए थे इन द बुक माइक्रोग्राफिया। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का इम्प्रूवमेंट होता रहा वैसे वैसे लोग क्या करते रहे और चीज़ों को स्टडी करते रहे, और जो भी अपना बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन सबको स्टडी करते रहे। सेल थ्योरी, एक साइंटिस्ट था मैथिस श्रीडन, 1838 में, ये जर्मन बॉटनिस्ट था तो ऑफकोर्स ये प्लांट को ऑब्जर्व करेगा, तो उसने प्लांट को ऑब्जर्व किया और बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। दूसरा साइंटिस्ट था थियोडर स्वान, ये जूलॉजिस्ट था तो उसने एनिमल को स्टडी किया और उसने बोला कि सारे एनिमल्स सेल से बने हैं और सारे सेल्स में एक पतली सी आउटर कवरिंग है जिसको हमने नाम दिया है अभी के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस समय जब इसने डिस्कवरी की थी तब कुछ भी नाम नहीं दिया गया था। उसके बाद उसने कुछ प्लांट्स को भी स्टडी किया और उसने ये कॉन्क्लूड किया कि कितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हो सबके सब सेल और सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आया रुडोल्फ वर्चाओ 1855 में उसने एक टर्म दिया ओमनिस सेल्यूला। इसका मतलब है जितने भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, ठीक है, उनसे ही नए सेल बने, मतलब सारे न्यू सेल्स, ऑल न्यू सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने तो सेल थ्योरी किसने दी है? मैथिस श्रीडन ने और थियोडर स्वान ने 1838-1839 में। लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो फर्स्ट सेल और जो हमारा न्यू सेल है वो आया कहाँ से, तो फिर उसको ऐड अप किया 1855 में रुडोल्फ वर्चाओ ने, और उसने बोला कि जो नए सेल्स है वो आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुराने एग्जिस्ट करते हुए सेल्स।